सो नाउ चैप्टर नंबर 16 पोल्यूशन। पोल्यूशन चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, रीड कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। नाउ डिफिकल्ट वर्ड्स। फर्स्ट वन इज़ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? कोई भी तत्व होते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ का पार्ट, वो क्या होता है? एलिमेंट होता है, मीन्स अंश। जैसे कि जो अर्थ है उसके पार्ट क्या है? जैसे जल है, वायु है, अग्नि है, तो ये सब क्या है? तत्व हैं, एलिमेंट हैं। सो फर्स्ट एलिमेंट मीन्स तत्व, पार्ट ऑफ समथिंग। सेकेंड इज सीवेज। सीवेज मतलब क्या होता है? जो गंदे नाले होते हैं, जो गंदा पानी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सीवेज बोलते हैं। सीवेज लाइंस बोलते हैं। गंदे पानी की जो लाइंस होती हैं, वो जो हमारे घर से निकलती हैं, सीवेज लाइन। थर्ड इज़ पॉइजनस। पॉइजनस मीन्स जहरीला। कोई भी चीज़ जहरीली होती है तो उसको क्या बोलते हैं? पॉइजनस बोलते हैं। फोर्थ इज़ केमिकल्स। केमिकल्स क्या होता है? कोई भी दो एलिमेंट से बनकर तैयार हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल बोलते हैं। ड्रेन्स फिफ्थ है। ड्रेन्स मीन्स नाला। कोई जितने भी नाले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ड्रेन्स बोलते हैं। सिक्स्थ इज सूट। सूट मीन्स जो काजल होता है, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सूट बोलते हैं। मीन्स कोई भी चीज़ का जलकर काला हो जाना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? काला। जब कोई चीज़ पड़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं सूट। सेवेंथ इज सफोकेशन। सफोकेशन मतलब होता है सांस का रुकना या दम घुटना। कैरोसिन होता है मिट्टी का तेल। नाइन्थ इज चिमनी। चिमनी जो हमारे घरों में बनी होती है, रूम्स में छोटा सा एक विंडो जैसी बनी होती है ऊपर वॉल में, इसलिए होती है वो, जैसे कि हमारे रूम में जितने भी सफोकेशन ना हो, दम ना घुटे, और जितनी भी स्मोक है किचन्स वगैरह में जो निकलती है खाना बनाते टाइम, वो भी बाहर चली जाए, तो चिमनीज़ का यूज़ किया जाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में जो चिमनीज़ होती हैं वो बहुत टॉल होती हैं, मीन्स लंबी लंबी होती हैं, वर्टिकल होती हैं, बिल्कुल सीधी होती हैं। टेंथ इज हज़ार्ड। हज़ार्ड मीन्स संकट। किसी भी चीज़ का से हज़ार्ड मीन्स किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम या संकट होना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय पोल्यूशन। पोल्यूशन मतलब क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल थिंग्स इन अ यूजफुल वन इज कॉल्ड पोल्यूशन। किसी भी हार्मफुल चीज़ का मिक्स होना किसी भी चीज़ में, किसी भी यूज़फुल चीज़ में किसी भी हार्मफुल चीज़ का मिक्स हो जाना। जैसे कि पानी है, पानी एक यूज़फुल चीज़ है, उसमें कोई भी हार्मफुल चीज़ मिक्स हो जाए, जैसे केमिकल या फिर कोई भी ऐसा सीवेज लाइंस का जो पानी रहता है वो मिक्स हो जाए, तो वो हार्मफुल हो जाता है पानी भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोल्यूशन बोलते हैं। व्हाट आर पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स और थिंग विच कॉज पोल्यूशंस आर कॉल्ड पोल्यूटेंट। ऐसे एलिमेंट या ऐसी कोई भी चीज़ जो पोल्यूशन करते हैं वो होते हैं पोल्यूटेंट्स। ऐसे कोई तत्व, ऐसे किसी चीज़ का भी ऐसा पार्ट जो कि पानी में या फिर एयर में मिक्स होकर हो जाते हैं, तो उन पार्ट्स को या फिर उन चीज़ों को जो पोल्यूशन फैलाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। ओके, सो फर्स्ट नेक्स्ट इज थर्ड, डिफाइन द वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है? वाटर पोल्यूशन मिक्सिंग ऑफ सैंड, मड, अदर इम्प्योरिटीज़ इनटू रिवर कॉज वाटर पोल्यूशन। किसी भी चीज़ का मिक्स होना, जैसे कि पानी में सैंड, रेत मिक्स होना, मड, मिट्टी मिक्स होना, और कोई भी गंदगी मिक्स हो जाना और उसको पोल्यूट कर देती है पानी को, तो हम उसको क्या बोलते हैं? वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। लैंड पोल्यूशन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ डर्टी एंड वांटेड एलिमेंट्स इन द सॉइल इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। कोई भी गंदे अनवांटेड एलिमेंट्स जो कि मिट्टी में मिल जाते हैं, जैसे कि पॉलीथीन हो गया, या कोई भी चीज़ जो डिकम्पोज नहीं हो पाती है, उससे क्या होता है? लैंड पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट इज एयर पोल्यूशन। मिक्सिंग ऑफ स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज इन द एयर कॉज एयर पोल्यूशन। जैसे कि धुएं का मिक्स हो जाना व्हीकल्स से और फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं का एयर में मिक्स हो जाना, उससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है, एयर हमारी ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट इज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन आर मॉस्किटोज ब्रीड इन डर्टी वाटर, कलेक्ट इन ओपन पिट्स एंड ड्रेन विच स्प्रेड डिसीज लाइक डेंगू एंड मलेरिया। जैसे मॉस्किटोज जो होते हैं
वो उनकी जब ब्रीडिंग प्रोसेस होती है तो वो पानी में कलेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि कभी भी खुले गड्ढे होते हैं उसमें पानी भर जाता है, या फिर जो नालियाँ होती हैं उनमें जो पानी होता है जमा हुआ, उसमें जो मॉस्किटोज़ हैं वो पैदा होने लगते हैं और वो क्या स्प्रेड करते हैं, डेंगू और मलेरिया फैलाते हैं। नेक्स्ट इज पॉल्यूटेड वाटर कंटेन्स मैनी पॉइजनस केमिकल्स विच आर हार्मफुल फॉर एक्वेटिक एनिमल। जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसमें बहुत सारे पॉइजनस मीन जहरीले केमिकल्स होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनके लिए हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट इज पॉल्यूटेड वाटर कंटेन जर्म्स ऑफ डिसीज लाइक जॉन्डिस, कॉलेरा, डायरिया एंड एसेट्रा। तो जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं जिससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हो सकती है, जैसे कि बहुत सारे डिसीज़ हो सकते हैं, जैसे जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया, कॉलेरा, डायरिया, पेट जैसी जो भी बीमारी होती है, हम अगर उस पानी को पीते हैं तो हमें डिसीज़ हो सकते हैं। Fourth is impure rainwater contains acid. As the rain falls on the surface of the earth, it harms the crops and reduce the fertility of the soil. जो impure rain water है, जो गंदा रेन वाटर है, जो जिसमें क्या होते हैं एसिड्स होते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है जो स्मोक होता है फैक्ट्रीज़ में से, जो व्हीकल्स में से निकलता है वो एयर में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से जो रेन है वो एसिडिक हो जाती है, मीन्स उसमें एसिड हो जाता है, इम्प्योर होती है वो रेन। एज द रेन फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इट हार्म्स द क्रॉप। जब वो बारिश बरसती है अर्थ की सरफेस पर, पानी जब बरसता है तो वो जो फसल होती है क्रॉप को हार्म पहुंचाता है और उसकी फर्टिलिटी को कम करता है, मीन्स जो सॉइल है, मिट्टी जब उपजाऊ होती है तो उसकी फर्टिलिटी को रिड्यूस करता है, क्या, इम्प्योर रेन वाटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5th। How are we prevent the effect of air pollution? And we can prevent the effect of air pollution and noise pollution. कैसे हम एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन से बच सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है, इंस्टेड ऑफ कोल, वुड और कैरोसिन वी शुड यूज़ कुकिंग गैस एट होम। हमें कोल, वुड और कैरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, कोयला और लकड़ी जलाने के बजाय हमें घर की जो कुकिंग गैस होती है उसका यूज़ करना चाहिए। जैसे गाँव में क्या होता है, जो चूल्हे होते हैं उनमें लकड़ियों का यूज़ किया जाता है, कैरोसिन का यूज़ किया जाता है ताकि खाना कुक किया जा सके, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे एयर पोल्यूशन होता है और हमारे लिए भी ये हार्मफुल हो सकता है। तो हमें कुकिंग गैस पर ही खाना बनाना चाहिए घर पर। नेक्स्ट इज एट पावर हाउसेज एंड फैक्ट्रीज टॉल चिमनी शुड बी बिल्ड। जो भी पावर हाउसेज होते हैं या जो भी फैक्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, या जो भी फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पर भी यूज़ की जाता है कोल का, जिससे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं चिमनी के थ्रू, तो उसको भी हमें टॉल बनाना चाहिए। जैसे कि जो भी चिमनीज़ होती है फैक्ट्रीज़ के, हमने देखा होगा बहुत लंबी लंबी होती हैं ताकि जो धुआं है वो ऊपर ही तरफ जाए। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। वी शुड अवॉइड बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, हमें पटाखों का कम से कम यूज़ करना चाहिए, हमें इन्हें अवॉइड करना चाहिए। नॉइज़ पोल्यूशन से कैसे बचा जा सकता है, प्रिवेंशन ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन क्या है, डू नॉट बस्ट क्रैकर्स, हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए। सेकेंड इज़ गेट द नॉइज़ लेवल ऑफ योर व्हीकल चेक रेगुलरली, हमें हमारी गाड़ी का जो नॉइज़ लेवल है वो रेगुलर चेक करवाना चाहिए। जैसे कि कभी कभी जो हॉर्न होता है गाड़ी का वो ख़राब हो जाता है तो वो बहुत तेज़ बजने लगता है, इसलिए हमें जो नॉइज़ लेवल है उसको रेगुलर चेक करवा लेना चाहिए। वियर प्रोटेक्शन लाइक ईयर प्लग्स, जो प्रोटेक्शन है जैसे कि कानों में ईयर प्लग्स लगाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं, थोड़े टाइम के लिए, ताकि हमारे जो कान हैं वो सेफ़ रह सकें। और हमें जब भी ईयर प्लग्स लगाना चाहिए उस पर कम वॉल्यूम्स में म्यूज़िक सुनना चाहिए या ईयर प्लग्स लगाना चाहिए। अगर हमें ज़्यादा तेज़ कहीं से आवाज़ आ रही है तो हमारे कान प्रोटेक्ट रह सकें। टर्न्स डाउन द साउंड लेवल ऑफ टेलीविज़न, रेडियो एंड स्टीरियो सिस्टम, जो साउंड लेवल है जैसे टीवी का, रेडियो का, स्टीरियो सिस्टम का, उसको हमें कम करना चाहिए। मीन्स टीवी हमें तेज़ आवाज़ में नहीं सुनना चाहिए, रेडियो हमें तेज़ आवाज़ में नहीं सुनना चाहिए, और स्टीरियो सिस्टम जो होता है उसको भी हमें उसका जो वॉइस लेवल है जो उसमें आवाज़ आती है टाइप करने पर उसको भी कम करना चाहिए। होप सभी को चैप्टर पोल्यूशन के क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे, आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।